क्रिया है कि उसके काटने से, क्योंकि वो अपने को अनादि निधन नहीं देखता है। तो वो जो अपने को अनादि निधन नहीं माना, अपने को जीव नहीं माना और अपने को शरीर सहित माना, वो मिथ्यात्व है। ऐसा मिथ्यात्व मतलब जैसा वो आत्मा का स्वरूप है वैसा नहीं माने, ऐसा। इस तरह वस्तु स्वरूप के विरुद्ध मान्यता होना, जैसा जीव का स्वरूप है, जैसा अच्छी द्रव्य का स्वरूप है, वैसी इसकी मान्यता नहीं होना और उसकी विरुद्ध मान्यता होना, इसका नाम मिथ्या है। कुम्हार घड़ा नहीं बनाता और इसे लगे कुम्हार से घड़ा बनता है, ये मिथ्यात्व है। भाई तू बोल रहा है कुम्हार से घड़ा बनता, तो जब कुम्हार नहीं है तब भी तो घड़े का अस्तित्व है, घड़ा तो घड़ा ही रहे ना। तो अगर घड़े की पर्याय कुम्हार के द्वारा, तो जब कुम्हार मर गया अब भी तो घड़ा है। तो जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, 1 घंटे बाद उसकी मृत्यु होगी, अभी तो घड़ा बना हुआ है। कुम्हार को जला भी दिया, उसकी लाश को जला भी दिया, फिर तो अगर उस कुम्हार के कारण घड़ा टिका हुआ है तो अभी तो कुम्हार नहीं है, तो घड़ा कैसे टिका हुआ है, ये तर्क है। हाँ। तुम बोल रहे हो कि रोटी बेलन ने बनाई, अब बेलन तो है ही नहीं, फिर ये रोटी रोटी रुक कैसे है। ऐसे पकड़ना है तत्व ज्ञान को, तो हमें अणु अणु की स्वाधीनता नजर आई। भाई इसके कारण ये है, तो जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा ना। भाई घड़े कुमार ने बनाया, तो जब कुमार नहीं है तो घड़ा कैसे है। तो वो प्रत्येक द्रव्य में अपना कार्य करने की शक्ति है। तो जब ये घड़े की पर्याय मिट्टी पिंड से घड़े रूप हुई, तब कुमार की मौजूदगी का ज्ञान कराया। कुमार वहां अपने कारण से था, पर कुमार ने घड़े बनाने में रंच मात्र योगदान नहीं दिया, 0% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हमको लगता ऐसे है हम बनाया। हाँ, कि यही मिथ्या दर्शन है कि उसने घड़े की पर्याय बनाई, मिट्टी में घड़े की शक्ति तो नहीं थी, कुमार ने बनाई, तो इसका मतलब उस मिट्टी को हमने पर्याय रहित माना, मिट्टी में पर्याय हुई नहीं, तो ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप इसको समझ में नहीं आया। भगवान को बोल रहा मुझे द्रव्य गुण पर्याय समझ में आ गए, भगवान बोल रहा मैं तो नहीं लग रहा तुझे समझ में आए। ऐसे हमको पकड़ना है, ऐसे हमारा तत्व ज्ञान स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसी हमारी तत्वों पे दृढ़ता हो, तब ये अनंत काल का दुख मिटकर और अनंत काल चिर आनंद रहेगा। ऐसी दृढ़ता हो, ऐसा स्ट्रॉन्गनेस आए, और वो हमारी मेहनत से आएगी, हमारी ज्ञान की कसरत से आएगी। है? तो जैसे तत्व बिठाना मतलब बहुत एकदम इजी तो नहीं है। सरल हो गया ना, इजी हो गया, युक्ति लगाई तो इजी हो गया। अब तक मुझे लग रहा था कि इसने बनाया, अब मुझे द्रव्य की व्यवस्था समझ में आ गई, अगर इसके कारण ये होता तो बस समझ के बिठाए तो केवल अणु अणु की स्वाधीनता, इसके कारण किसी के कारण कोई है ही नहीं, किस ऐसा हो तो फिर तो वो जगत में पराधीनता हो गई। और एक जैसे आप मतलब अपन बोलते हैं ना सारे भगवान है, तो सबको अपन को भगवान आत्मा देखना, भूलेला भगवान देखना। तो ऐसे जो सम्यक दृष्टि होते हैं जो नर्क में होते हैं, तो वो दूसरे जो नारकी है जो उनसे अभी लड़ाई कर रहे हैं, मारा काट कर रहे हैं, उनको भी भगवान आत्मा देखते क्या वो? हाँ, सीधे तो तीर्थंकर प्रकृति कैसे बन रही है, पहले नरक में राजा 20 तीर्थंकर नरक से आएंगे, तो जितने तीर्थंकर अभी नरक में उनको तीर्थंकर प्रकृति बन रही, और जो बाद में गए उनको भी बन रही है। तो तीर्थंकर प्रकृति में पहली प्रकृति यही है,
मतलब पहली भावना दर्शन है कि जगत के सर्व जीव भगवान बने, तो अंदर में अगर उनकी वो देसी दृष्टि है ही नहीं, तो तीर्थंकर प्रकृति कैसे बन रही है? ऐसा कि वो तो उनको द्रव्य स्वभाव से देखते हैं, तो लड़ाई क्यों वो कर भी रहे हैं? मान क्योंकि करते हैं। हाँ, मार कर तो वो भी करेंगे ना, क्योंकि अभी पूरी कसाई सुखी नहीं है। तो जितनी अभी कसाई बची है, कोई जैसे किसी को हॉस्पिटल में एडमिट किया, ठीक है, और डॉक्टर बोल रहा है ना कि इनकी तो सांसें चल रही है, तो अब ये वेंटिलेटर पे आया, तो वेंटिलेटर पे आया मतलब मरना पक्का ही है इसका। जो ही डॉक्टर बोलता है वेंटिलेटर पे जाना, परिवार वाले मान लेते ये तो गया। तो ये सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि अब इसका जो बच्चा और आगे ना वेंटिलेटर पे चला गया, 2-4 भावों में समाप्त हो जाएगा। तो अब उनका वो कमजोरी की कषाय है, रहना तो आत्मा में चाहते, लड़ाई करने का भाव नहीं है, और आत्मा में टिक नहीं पाते, तो कुछ समय के लिए वो ऐसे क्रोधादि भाव आते, तो वो भी लड़ाई करते हुए दिखते हैं। लड़ाई करने के अंदर में भावना नहीं, अभिप्राय नहीं है श्रद्धा में कि ये मुझे लड़ाई कर रहा है, इसकी लड़ाई करने से मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं। ये लड़ाई करने के भाव से मेरा संसार बढ़ेगा, पर अभी मैं नहीं कर पाता हूँ, इसलिए वो कुछ समय तक ये कार्य करते हुए दिखाई देता है। हम्म, तो वो चारित्र का दोष है, श्रद्धा का दोष नहीं। अभिप्राय में तो वो परमात्मा है, ऐसी दृष्टि बनी हुई है। तो उनको इस चीज का बंध होता है। बंध तो है ही है, राग है तो बंध है। अबुद्धि पूर्वक राग है उसका तो बंध, तो बुद्धि पूर्वक राग का बंध क्यों नहीं होगा? कषाय करी है तो संसार है, कषाय का जब तक अभाव नहीं है, संसार का अभाव। मुनिराज टीका लिख रहे तो बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पुण्य का बंद है, तो पाप भी बंद और पुण्य भी बंद है। हम्म, तो जब तक इस राग का एक अंश रहेगा, अनंत सुख की यात्रा और अनंत आनंद की दशा, उस मोक्ष दशा को प्राप्त नहीं करेगी। मोक्ष मतलब संपूर्ण प्रकार का राग सूख गया है। है, हम्म, है? ऐसा। तो कषाय से संसार बनता है, तो कषाय का अभाव होगा तो संसार का अभाव होगा, वो क्रम क्रम से जाती है। तो इतनी तो अपन पर्याय में भी हेर फेर नहीं कर सकते। एक एक क्षण की पर्याय चित है। तो खाली ये स्वीकार करना है, तो अपन हेर फेर नहीं कर सकते। हाँ, यही यही तो ज्ञाता स्वभाव है कि मैं दर्पणवत हूँ। अपने पर तो छोड़ो, अपने भी किसी परिणाम को आगे पीछे नहीं कर सकता। जिस समय जो परिणाम आना है, वो काल के प्रवाह पे नक्की है कि इसे 10:02 पर इसे पानी पीने का भाव आएगा ही आएगा। 10:03 पर इसे रिमोट उठाने का भाव आएगा ही आएगा। 10:04 पर इसे स्वाध्याय सुनने का भाव आएगा ही आएगा, नक्की है। तो हम्म, जिसे विश्व की ऐसी नियत वस्तु व्यवस्था का भान हो गया, वो जीव निराकुल हो गया ना। अब जगत में कुछ करने का भार सारा समाप्त हो गया, ना अपने में कुछ करना, न जगत में नहीं करना। इसका नाम कि चिर शांति के मार्ग पर तो आ गया, मोक्ष मार्ग इसी पे आ गया। तो मोक्ष मतलब आनंद, तो मोक्ष मार्ग मतलब आनंद की यात्रा प्रारंभ हो गई। तो श्रद्धान में आ गया कि जगत में कुछ करना ही नहीं है, तो अभिप्राय में सुधार हुआ, अब आचरण में भी सुधार होता जाएगा। अभी अभिप्राय में सुधार नहीं है, तो आचरण कैसे सुधरे? हम्म, है, क्योंकि अभिप्राय में तो है कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, करने से कुछ होगा? है।
हाँ द्रव्य स्वभाव से त्रिकाली स्वभाव की त्रिकाली आत्मा में करने और गणने की शक्ति नहीं, अकारक और अवेदक, राग का और न कर्ता न भोक्ता न निर्मल पर्याय का करता वो ऐसा आत्मद्रव्य कि न तो वो विकारी पर्याय करता है न निर्मल पर्याय करता है, ऐसा बस नेत्र की भांति बस जाने जाने और जाने, बस ज्ञान स्वरूप है ज्ञान। हाँ तो ऐसे स्वरूप को जाना तो कर्तृत्व बुद्धि समाप्त हो गई, और ऐसा मैं अकारक और अवेदक हूँ, पर द्रव्य का न करता न प्रभाव का न करता न भोगता हूँ, ऐसा मैं निष्क्रिय पारिणामिक तत्व हूँ। तो वो अपने भी परिणाम में कुछ नहीं बचा करने को, न पर द्रव्य में भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा बंध को भी जानो और मोक्ष को भी जानो, बंध का भी करता नहीं भोगता नहीं, मोक्ष का भी करता और भोगता नहीं, ऐसा मेरा निष्क्रिय स्वभाव है, ऐसा मैं तत्व, ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ हाँ हाँ, बस क्योंकि वो क्रिया हो तो वेदक और क्रिया हो, जब द्रव्य में क्रिया हुई नहीं, अड़िग है ही नहीं, अड़िग है, जब उसमें आना जाना है ही नहीं, तो अब उसमें बंद ही नहीं होता तो मोक्ष कहाँ से हो। जब आत्मा बंद है तो मोक्ष हो, जो व्यक्ति जेल गया ही नहीं तो मुक्त कैसे होगा। तो जब आत्मा में कोई घटना घटी ही नहीं, तो जब आत्मा बिगड़ा ही नहीं तो सुधारना कैसे। ऐसा स्वीकार ही आत्मा का धर्म प्रकट होना है कि ऐसा आत्म तत्व में हूँ, कि जो अनादि से अनंत काल केवल ज्ञान दर्शन रूप रहता हूँ। पर द्रव्य तो छोड़ो, अपनी भी शुद्ध पर्याय को करने की शक्ति आत्मा में नहीं है, हो तो अनंत काल पहले ही शुद्ध पर्याय आ जाती। ये तो शून्य हो ही नहीं सकता, ये स्वीकार द्रव्य नहीं कर रहा, ये पर्याय उसको स्वीकार कर रहे, तो अपने को भूल कर और मैं ये ध्रुव परमात्मा हूँ, तो पर्याय में तो परिणमन रहा, पर पर्याय में द्रव्य जैसा परिणमन प्रारंभ हो गया, उसने अपने द्रव्य स्वभाव को स्वीकार किया तो शून्य नहीं हुआ, दोनों पक्ष बैलेंस हो गए, द्रव्य द्रव्य रूप रहा और पर्याय में द्रव्य की स्वीकृति हो गई कि मैं इस परिवार से हूँ, तो मेरा परिवार कैसा है, अपरिणामी, तो पर्याय उस आत्मा की जाति की हो गई, आत्मा के कुल को पहचान लिया कि मेरा कुल कैसा है, कि मैं ऐसे ज्ञान दर्शन का बना हुआ हूँ। हाँ बस, तो ये, हाँ, तो ये ध्रुव ध्रुव की पहचान नहीं करता, पर्याय ध्रुव की पहचान कर की, तो पर्याय अपने को भूल गई कि मैं क्षणिक हूँ, तो उसने अपने को क्या माना, मैं तो ये त्रिकाल जयवंत पदार्थ हूँ, मुझ में आना जाना नहीं है, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, तो इसको बोलते हैं पर्याय द्रव्य में अभेद हो गई, तो अभेद में हल्की भी दूरी नहीं रहती, जैसी वस्तु है पर्याय वैसी हो जाती है, इसका नाम सम्यक दर्शन। हल्की भी दूरी हुई, मैं पर्याय हूँ ये द्रव्य है, तो वो भेद खड़ा हो गया, जहां द्रव्य और पर्याय में भेद दिखे ही नहीं, उसका नाम आत्मानुभूति। फिर भी वो दोनों अलग ही रहेंगे, अलग होते हुए भी इतने एक में कि उनमें कोई अंतर ही नहीं कर सकता, राधा और कृष्ण अलग है।
हाँ बस, तो वो आत्मा की फीलिंग निर्मलता प्रारंभ हो गई। अब तक आत्मा का तिरस्कार था, तो दुख की फीलिंग चल रही थी। जो ही आत्मा का को स्वीकार किया, तो आत्मा का जो आनंद था वो पर्याय में अनुभव में आने लगा। ऐसा। हाँ, हाँ, तभी उसमें, हाँ, हाँ, तो वह तो वो तो ही उसमें इस तो ऐसी द्रव्य स्वभाव में जमी। तो अब द्रव्य में जैसा ज्ञान आनंद रूप परिणमन था, वैसा ज्ञान आनंद रूप परिणमन। तो प्रत्येक पर्याय पर्याय में द्रव्य की छाप आने लगी। अब हर पर्याय द्रव्य का स्वरूप बताते हुए प्रकट हो रही है। तो मैं अकारक अवेदक हूँ। इसका मतलब कि मुझ में कोई क्रिया होती ही नहीं है। अब आज तक आत्मा अपने में क्रिया देख रहा था, मुझे राग हुआ, मुझे क्रोध हुआ, मुझे शुद्ध होना है। तो अब ये जो करने करने की बुद्धि थी वो समाप्त होके वो निष्क्रिय तत्व की दृष्टि हो गई कि मैं तो निष्क्रिय तत्व हूँ। तो न तो मुझे मोक्ष जाना है, न मुझे सम्यक दर्शन लेना है, न मुझे मुनि दीक्षा लेनी, कुछ नहीं करना आत्मा में। इसका नाम पुरुषार्थ। अब इसने भार रखा हुआ भेद ज्ञान करना कि वो भी नहीं करना है। ये तो समझाने के लिए बात है सब, कि तू तो निष्क्रिय तत्व है ना, किसमें भेद ज्ञान करना है तुझे? क्या भेद ज्ञान करना है? जब तुझ में कुछ मिला हुआ है ही नहीं तो किसको भेद करना है तुझे? कि यही इसका नाम भेद विज्ञान है। हाँ, हाँ, मतलब वो तो निष्क्रिय है, पर ऐसा निष्क्रिय नहीं है कि मतलब वो उसमें ज्ञान दर्शन का प्रवाह नहीं है। तो ऐसा वो अपर, हाँ, कि ऐसा जड़ जैसा नहीं, वो चेतन है जिसमें ज्ञान दर्शन का अथाह प्रवाह चल रहा है। ऐसा तो अनादि से अनंत तक काल तक वो वस्तु तो ऐसी है। तो ऐसे अनंत शक्तिमय वस्तु की स्वीकृति से पर्याय में भी द्रव्य जैसा है वैसा कार्य प्रकट होता है। कि रुकेगा ही नहीं ना, जानना जानना तो उसका स्वभाव है, वो तो चलता रहेगा। तो ज्ञान का स्वरूप तो वैसे ही रहेगा, स्वपर प्रकाशक। पर उन पर पदार्थों में ये अप्रभावित रहे, कि यही उसको स्वभाव की, कि ज्ञान में जैसे भी चित्रांकन बने तो उसमें प्रभावित मत हो, क्योंकि तू नेत्र की भांति है। पर द्रव्य का न करता है न भोगता है, पर भाव का न करता है न भोगता है। तो जैसी वस्तु है वो ज्ञान के द्वारा वैसे के वैसी उसका उसका जो अस्तित्व है वो आत्मा बताता है। उस वस्तु में आत्मा कुछ करता नहीं। उसमें जैसे भूतकाल की अवस्था थी उसका ज्ञान, वर्तमान में उसमें क्या हो रहा है और अनंत भविष्य में उसमें क्या हो रहा है, बस ज्ञान की आत्मा की शक्ति इतनी है। जैसी वस्तु है वैसा मैं बताऊंगा, जैसा शब्द परिणमित हुआ वैसा मैं बताऊंगा, पर इस शब्द में मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसा शब्द है मेरे ज्ञान के प्रकाश में वैसा प्रकाशित होगा। जैसा गड़ा है दीपक वैसा ही प्रकाशित करेगा, टूटा है तो टूटा, बना हुआ है तो बना हुआ है। उस गड़े में मिट्टी है तो मिट्टी दिखाएगा, उस गड़े में रत्न है तो रत्न दिखाएगा, पर वो लाता करता कुछ नहीं है। ऐसे ही जगत में जैसा है, जैसा राग भाव है ज्ञान में वैसा दिखता है। ज्ञान उसको लाता नहीं है। है।
उसमें कोई भी दीपक जले, किसी भी कमरे में दीपक जला, भले ही विस्टा के कमरे में दीपक जला है या रत्न के कमरे में, दीपक के अस्तित्व में क्या फर्क पड़ा? वो दीपक तो दीपक ही रहेगा। तो अब ज्ञान में कैसे, ज्ञान के प्रकाश में कैसा ही द्रव्य प्रकाशित हो, कैसा भी जगत हो, ज्ञायक में क्या हुआ? तू तो ज्ञायक का ज्ञायक ही रहा ना। तू तो आत्मा का परमात्मा ही रहा। अब इस ज्ञान में भले ही तीन काल के पदार्थ दिखे, अल्प दिखे, आत्मा में क्या घटने बढ़ने वाला है? शुद्धात्मा तो अभी भी शुद्धात्मा है, वो समय सार अभी भी समय सार है, और परमात्मा वो परमात्मा रहेगा। उस परमात्मा में तो कुछ घटता बढ़ता नहीं है भाई। किसी के अपशब्द को प्रकाशित किया तो परमात्मा, किसी के प्रशंसा के शब्द को प्रकाशित किया तो परमात्मा में क्या घटा बढ़ा? ये ध्रुव दृष्टि, ये द्रव्य दृष्टि, सम्यक दृष्टि है, सच्ची दृष्टि है। और वो इस स्वभाव को भूलकर और शब्दों को पर द्रव्य की हेरा फेरी में लगा देता है। तो पर द्रव्य की हेरा फेरी करना ही कि तुझे आत्मा का स्वभाव समझ में नहीं आया है, और तुझे इन छह द्रव्यों की परिणमन व्यवस्था भी समझ में नहीं आई। न तुझे द्रव्य समझ में आता है, न तुझे गुण, न पर्याय। तेरे द्रव्य गुण पर्याय फंडामेंटल में ही गड़बड़ है अभी तो। ये कोई तीन शब्द नहीं है आचार्य बोल रहे कि तूने प्रवेशिका से सुन के रट लिए कि नहीं, इनका भाव तेरे चित्त में आना चाहिए तो मानेंगे कि तूने प्रवेशिका समझी। इनका अंदर में भाव तुझे समझ में आए, और वो भाव ही तो तू उनसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। ये तो वही लगेगा, ये पर्याय बता रहे हैं कि भाई द्रव्य का स्वभाव पर्याय रूप है। तो अब जब द्रव्य अपनी पर्याय स्वयं कर सकता है तो कहाँ पर की आवश्यकता है? तो कुमार की घड़े की आवश्यकता ही नहीं। जब घड़े मिट्टी में स्वयं अपनी पर्याय करने की ताकत मौजूद है, उसके उपादान में सब है, तो उसे कहाँ जगत में देखने की आवश्यकता है? पानी में स्वयं अपना कार्य करने की शक्ति है, तो उसे कहाँ परद्रव्य की आवश्यकता है? ऐसे उसको वस्तु का स्वरूप और अपना स्वरूप है। है। हम्म, हाँ, जैसी वस्तु है वैसा उसे स्वीकार हो कि ये पर्याय ने द्रव्य के सामर्थ्य को माना। तो द्रव्य जैसा था, उस द्रव्य के सामर्थ्य को पर्याय ने पहचाना। तो ज्ञान की पर्याय में द्रव्य आया नहीं, पर द्रव्य के अंदर में क्या लिखा हुआ है, द्रव्य के अंदर में कैसे कैसे सामर्थ्य है, उसका उसे सामर्थ्य उसके ज्ञान में आ गया। उसकी शक्ति का उसे भान हो गया कि आत्मा का, आत्मा कैसा है, उसको ज्ञान बोलेंगे। तो आत्मा उसने समझा, और समझ कर फिर उस आत्मा को अनुभव में लिया। तो वो अनुभव के काल में, इसलिए वहां लिखा 17 जाने हुए का श्रद्धा है
कि पहले उस ज्ञान को ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक का अनुभव हुआ, तो अनुभव पूर्वक कि ऐसा मैं हूँ, जाने हुए का श्रद्धा। तो पहले जाना अनुभव में, तो जानना मतलब ये विकल्पात्मक नहीं, कि जानना मतलब अनुभव पूर्वक, वो जाना तब प्रतीति में आया कि ऐसा आत्मा में हूँ, ऐसा। तो वहां स्वसंवेदन प्रत्यय हाँ, अकारक है, तो अनुभव हुआ तब हुआ। हाँ, हाँ, तो अनुभव हुआ तो ऐसी प्रतीति हुई कि ऐसा में ज्ञायक तत्व है। तो सीधा आचार्य 17-18 गाथा बोल रहे कि भाई सर्वप्रथम क्या करना, आत्मा को जानना। तो जानना मतलब कि सयोपम ज्ञान नहीं, आत्मा के अनुभव की बात करे, सीधा अनुभव की बात करे कि आत्मा को अनुभव मिले। कि पहले तीर्थ यात्रा जाना नहीं बोल रहे, कि तू मोक्ष का अभिलाषी है तो सबसे पहले क्या बोल रहे, कि तुझे मंदिर में पूजा करना सीखना है, मंदिर जाना नहीं, सीधा आत्मा जानने के लिए बोल रहे हैं आचार्य वहां। और ये बीच में फिर अपनी अकल लगाता है, नहीं नहीं पहले तो इन्हें प्रक्षाल करना सिखाओ, पहले इन्हें पूजा करना सिखाओ, पहले इन्हें नवकार मंदिर। वहां तो आचार्य सीधा आत्मा को जानने की बात कर रहा है। पहले इन्हें 24 भगवान के नाम सिखाओ, पहले इनके सब भगवान के चिन्ह सिखाओ। कि वहां तो आचार्य आत्मा को जानने की बात करे, अब ये 24 भगवान के चिन्ह याद कर रहा है। सीधा आत्मा को जानने की बात बोल रहे हैं कि आत्मा को जान। सर्वप्रथम क्या करना है अभिलाषी को, कि आत्मा को जान, क्योंकि इसी से तेरे सर्व अर्थ की, तेरे अनंत सुख की अभिलाषा पूरी होगी। है। अब वो जीव भटक जाता है तो आठों अर्घ के नाम याद कर रहा है, फिर वो माँ अर्घ कैसे चढ़ाते हैं वो संस्कृत में बोलना, उसको याद करने में लगा हुआ है। तो मार्ग गलत पकड़ लिया उसने। सीधा आचार्य बोल रहे डायरेक्ट आत्मा से इस कनेक्शन जोड़। ये जानने वाला सो मैं, कि प्रत्येक को प्रकट प्रकाशमान है। प्रत्येक पर्याय में आत्माराम झांका, जू ही उसने झांका और इसने आत्मा को छोड़ा और शरीर में झांका, फिर अगली पर्याय में आत्मा आया, फिर इसने राग में झांका, फिर अगली पर्याय में आत्मा आया, इसने शब्द में झांका। ऐसे अनादि अनादि से पर्याय पर्याय में दुख स्वयं करा। वो तो हर समय मौजूद है, हर पर्याय में झांक रहा है, तू ही उसकी ओर झांक नहीं रहा है। हर रोज इसके घर पे मुनिराज आए और करे ही नहीं नवदा भक्ति, तो मुनिराज क्या करे, चले जाते हैं। वो जैसे ही आते हैं अंदर भाग जाता है। ऐसे ही इसकी हालत है कि पर्याय पर्याय में भगवान जाग रहे हैं, खड़े हुए हैं, परमात्मा है, ये इनको देखने के बजाय नवकार मंत्र का पाठ कर रहा है, भक्तामर पाठ कर रहा है, विधान रचा रहा है। इसलिए अनंत काल से सुलटारा नहीं हुआ। भगवान क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, है? ये बता रहे आचार्य कि उनका हृदय समझ। नहीं, आप तो जब शुरू से ग्रंथ चालू हो तब बताना, हम जुड़ेंगे। मैंने कहा तब तक तेरी आयु बचेगी। ऐसा जीव के जो आग्रह है, इसलिए जीव आगे नहीं बढ़ता। अरे जिनेन्द्र की वाणी में कोई शुरुआत और अंत नहीं, कहाँ से है, ऐसा कुछ है ही नहीं जैन दर्शन में। सीधा आया तो तू शुद्धात्मा की बात को समझे कि शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है। इसलिए पहले और बाद जैन दर्शन में नहीं है कि पहले ये सीखो पहले ये सीखो, है। सिस्टमेटिक करके कुछ है ही नहीं। जैसा लोगों को लगता है सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक कुछ होता ही नहीं। नहीं तो नियम बनेगा ना, इसी पाथ से जाओगे, ऐसा कोई नियम है ही नहीं। भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, जैन दर्शन का प्राण है। 11वीं गाथा में तो लिखा हुआ, आचार्य ने पूरा जैन दर्शन वहां लिख दिया। ऐसा
कि आत्मा के आश्रय से धर्म प्रकट होता है। और 17-18 गाथा में सिंपल विधि बता रही कि भी प्रत्येक पर्याय में आबाल गोपाल सबको सदा स्वयं भगवान आत्मा जानने में आने पर भी तो क्या गड़बड़ी है कि जानने वाले को मैं नहीं जानता और अन्य पदार्थों को की और मेरी दृष्टि है कि ये राग मेरा है, शरीर मेरे, परद्रव्य मेरे, इसलिए अज्ञानी हो गए है कि इससे और आचार्य सरल क्या करे। बोल ही नहीं रहे कि तुझे ये प्रश्नोत्तर माला पढ़नी, सीधा बोल रहे आत्मा को जान। है तो बोझ, हाँ बस तो अब वो ध्रुव बताएंगे आचार्य की आत्मा कैसा है कि इसमें ज्ञान, दर्शन, चिदी, जीवत्व, प्रभुत्व, विभुत्व, ऐसे ऐसे तेरे अंतर में इतने अनंत क्वालिटीज है। तो ऐसी अनंत क्वालिटियों का, ये अनंत गुणों का गोदाम में तो ऐसी अपनी महिमा आई कि तू ज्ञान आनंद कर, तो फिर जगत के पदार्थों की महिमा छोड़कर और शुद्धात्मा में। हेलो जय जिनेन्द्र। हाँ जय। है तो अब वो कि शुद्धात्मा कैसा, तो फिर आचार्य उसको बता दें कि शुद्धात्मा में ये है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू, तो उसकी महिमा पढ़ाती है। जैसे सात तत्व होते हैं ना, उसमें हमने शब्द पढ़ते ना, द्रव्य आश्रय, भाव आश्रय, द्रव्य संवर। तो इन सब का भाव क्या है? जैसे हम तो केवल एक द्रव्य संवर मतलब, समझते हैं। हाँ तो हाँ, द्रव्य संवर मतलब द्रव्य आश्रय मतलब कर्म, ज्ञानावरण आदि ये सब कर्म, और भाव कर्म। आश्रय हाँ, मतलब जीव के अंदर में होने वाले मोह राग द्वेष मिथ्यात्व आदि भाव। भाव। हाँ, तो ऐसे ही हाँ, वो भावबंध मतलब हाँ, आत्मा है जो राग में रुका, मिथ्यात्व आदि हाँ, भाव से जो दुखी हुआ, ये भावबंध। और बाहर में हाँ, कर्म का आत्मा के प्रदेशों से बंधना, उसका नाम है द्रव्य बंध। तो हाँ, द्रव्य को घटाना है कर्म में, भाव को घटाना है जीव की परि। जीव के परे। हाँ, ऐसा। इसलिए वैसे दो भेद बताए ना, द्रव्य आश्रय, भाव आश्रय, द्रव्य हाँ। संवर, भाव संवर। हाँ, सही। हम्म, हम्म, सही। हाँ, हम्म। सही। राइट। एक होता ना द्रव्य, गुण और पर्याय में, गुण और पर्याय का थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। बता, यही पूछना कुछ। है? और गुण और पर्याय में डिफरेंस क्या है, वो इसको समझना है। गुण तो स्थायी रहते हैं और कार्य पलटता रहता है। भाई जो एक क्रिकेटर है तो वो क्रिकेटर भी है, बिजनेसमैन भी है। तो पर अब उसमें जैसे जैसे गुण है उसका कार्य, तो आत्म किसी भी वस्तु में अनंत गुण है। तो रंग गुण, तो गुण तो स्थायी रहा। अब इस रंग गुण की पर्याय है काला, पीला, नीला। तो अगर उसमें पर्याय होने के बाद गुण गायब हो जाए तो अगले समय कार्य कैसे हो? क्रिकेटर एक बार मैच खेले तो क्वालिटी तो है ही है, फिर अगले दिन फिर मैच खेलता है। पर एक मैच के बाद उसकी अगर शक्ति चली जाए तो अगले दिन बल्ला कैसे घुमाएगा? अभी भी वो क्रिकेटर तो है ही है, क्रिकेट खेलने की क्वालिटी बनी हुई। ऐसे वस्तु में गुण त्रिकाल रहते, कायम रहते, सर्व हर भागों समय। में और सर्व अवस्थाओं में रहते। दो चीजें कि पूरी वस्तु में है और सर्व अवस्था में वो शक्ति विद्यमान है। शक्ति विद्यमान है तो उसका प्रति समय कार्य होगा ही होगा। तो समझ। आत्मा में रंग करने मतलब पुद्गल में रंग गुण की शक्ति है। तो अब रंग गुण के कारण अनंत, अनादि से अनंत काल तक उसमें कलर होते ही रहेंगे। एक जैसे भी हो सकते, अलग भी होंगे, पर ऐसा। तो पर्याय हर समय बदलती है। चांदी में वही पर्याय, सफेद पर्याय का व्यय होना और सफेद पर्याय का उत्पन्न, सोने में पीली पर्याय का व्यय होना, ऐसे अनादि से अनंत तक उसमें यही पर्याय था।
ऐसा वो पुद्गल है वो जो सोने रूप हुआ तो पर्याय बनती है। तो इस समय सोना तो एक पुद्गल है, उस पुद्गल की वर्तमान पर्याय पीले रूप है। बाद में वो पुद्गल पलट कर अन्य पर्याय रूप हो जाए। आया? है। आगे? तो ऐसा वो द्रव्य पर्याय का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय। तो द्रव्य और गुण स्थायी और पर्याय मतलब हर समय होने वाला कार्य। तो अब पर्याय उसमें करने की शक्ति है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय कर नहीं सकता क्योंकि प्रत्येक में अपना गुण है। तो स्वयं के द्वारा कार्य करने की सारी शक्तियां स्वयं में है। अब उसे किसी दूसरे की आवश्यकता है ही नहीं। सही। सही। सामान्य रूप से कुछ नहीं। जो बोलते मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान मतलब ज्ञानी के ही होते हैं क्या? मति श्रुति ज्ञान तो हर जीव में, चाहे अज्ञानी हो, क्योंकि ज्ञान की पर्याय क्यों है। तो मति निगो ज्ञान दिया बोलते गया। हैं? क्यों कुमति ज्ञान? हाँ, वो तो अज्ञानी का। कुमति मतलब मिथ्या ज्ञान। हाँ वही। और सम्यक ज्ञान हुआ तो सुमति, वो ज्ञानी क्या है। हाँ सम्यक दर्शन है तो उसको ज्ञान को बोलेंगे सुमति और हाँ सुश्रुत। और अज्ञानी जिसकी मिथ्या दर्शन है तो उसके उस ज्ञान को बोलेंगे कुमति और कुश्रुत। हाँ मतलब डिफरेंस करेंगे। तो को मतलब कि इसे वस्तु स्वरूप का भान नहीं है, इसे अपने बारे में भान नहीं, इसलिए उस ज्ञान को बोला कुमति और कुश्रुत। भले ही लौकिक का ज्ञान हो पर उसे ये पता नहीं कि मैं जीव हूँ, पर का करता नहीं हो, इसलिए उस ज्ञान को बोला कुमति और कुश्रुत। हाँ जैसे हम बोलते हैं ना कि विकल्प से आत्मा नहीं आता है, निर्विकल्प से आता है। तो जैसे अब कोई बोल रहा है कि मुझे तो बहुत विकल्प आ रहा है, जैसे कोई बोलता है ना मैं ज्ञाय को ध्यान करता हूं, तो विकल्प चलते रहते उसको। तो उन विकल्पों के काल में जैसे हम बोले वो विकल्प का करता विकल्प, उन विकल्पों को भी आने दो। तो उन आते हुए विकल्पों के काल में हम कैसे अपने आप को निर्विकल्प देखें? जैसे अब कोई भी विकल्प चल रहे हैं तो मेरे, कुछ भी, अब मैं तो कैसे विकल्प उसमें निर्विकल्प देखूं? तो ऐसा निर्विकल्प है तो विकल्प को विकल्प नहीं जानता। ज्ञान की स्वच्छता में वो विकल्प प्रकाशित हो हाँ रहे तो होने दो। आत्मा का क्या हाँ बिगड़ा, आत्मा हाँ तो अभी भी ध्रुव अपरिणामी है। वो तो उस विकल्प हाँ को जानता ही नहीं, तो करना तो बहुत दूर है। हाँ, ऐसे ही वो तो कि आने दो स्थायी जो है, भी आ रहा है। वो तो ध्रुव हाँ, है, वो तो अकारक और अवेदक है। तो वो तो निष्क्रिय। विकल्पों को करता भी नहीं, भोगता भी नहीं है। ऐसा मैं ध्रुव तत्व हूँ। तो वो आए और हाँ गए। और हाँ नेत्र क्या करती है, वो बिल्कुल। अग्नि को न लाती है न भोगती है। ऐसे ही हाँ ज्ञान भी, आत्मा भी विकल्प को न करता है न भोगता है, क्योंकि हाँ वो ज्ञान में आते ही नहीं। जैसे वो हाँ नेत्र में अग्नि आई नहीं, तो वो अग्नि जलाने वाला व्यक्ति तो दूर है, तो वो अग्नि उस उष्णता को भोगती है, नेत्र उस उष्णता को नहीं। ऐसे ज्ञान भी उस राग को न करता है, न राग में जो आकुलता है न उसका भोग करता है, हाँ कि क्योंकि बस वो एक में तुम्हें। है ही नहीं। बस हाँ दिट्टी भी स्वयं जान, वो तो नेत्र की बात स्थायी रहता हाँ है। जैसा विकल्प है, ज्ञान बस अच्छा। अपने में रहकर उसका केवल ज्ञान कर लेता है, नॉलेज हो जाता है कि ऐसा विकल्प ही हुआ है, ऐसा कोई हाँ रागादि भाव हुआ है। बस ये मेरा हाँ स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। हाँ कि
कि विकल्प मुझे क्या दुख दे रहे हैं, बोलते हैं ना, विकल्प बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं कैसे करूँ ये विकल्प मुझे वो नहीं, हम यही चलता रहता है ना। तो बोले विकल्प है कहाँ, पहले तो ये विकल्प तो मेरे हाँ, में है ही नहीं। विकल्प विकल्प तो है। अब तो हाँ, वो तो अब जब किस मैं ज्ञायक हूँ, बस ये कर, तो विकल्प को आने दे, वो वो विकल्प आ रहे तो उनको ध्यान मत दे, मतलब जो भी आ रहा है उन विकल्पों की तरफ देखी मत। तो वही होता है ना, हम विकल्पों की तरफ जाने लगते हैं, अरे इतने विकल्प आ रहे हैं, अरे मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, जैसे बैठे हैं हम विचार कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ विकल्प चलते रहते हैं वो माइंड में, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। हाँ, तो बस क्योंकि बोला वो आने दो उनको। आत्मा का भान नहीं है, इसलिए वो जो ही आत्मा से चिपका तो जगत के पदार्थों की ओर लक्ष्य गया तो वो खड़े ही नहीं होंगे। ज्ञान में तो भगवान को भी वैसे ही पदार्थ दिख रहे, ज्ञानी को जैसे अज्ञानी को, पर अज्ञानी का लक्ष्य उनकी ओर है तो खड़े होते हैं, ज्ञानी का हाँ लक्ष्य आत्मा की ओर है तो उनको देखता ही नहीं तो विकल्प खड़े भी नहीं होते। हाँ, निर्विकल्प हो गया, बस क्योंकि बोले तुझे अपने अब क्या को करना। हाँ, क्योंकि हाँ आत्मा को पहचान लिया तो अपने घर से बाहर जाता ही नहीं, तो दूसरों के घर में जाकेगा ही नहीं तो विकल्प होंगे ही नहीं। हाँ, कि बस मैं तो, इस शरीर में कि जाका बस ही नहीं तो शरीर संबंधी विकल्प चलेंगे नहीं ना। धन में जाका ही नहीं तो धन संबंधी विकल्प होंगे ही नहीं। धन धन में रहा, पर इसने अगर धन का लक्ष्य किया तो चलेंगे, धन तो कम है, धन तो हाँ ज्यादा होना चाहिए, तो धन ने थोड़ी विकल्प करा है, इसने आत्मा को छोड़कर धन का संग किया हाँ कि तेरे हाथ में है हाँ कि मुझे कहाँ रहना हम्म है, सुखी रहना है कि ऐसे ही दुखी रहना हम्म, हाँ, ऐसा कि विकल्प का कर्ता विकल्प है, मैं उनका कर्ता नहीं हूँ, मैं तो निष्क्रिय हूँ, है। अपरिणामी हूँ, तो मैं उनको कहाँ करने जा रहा हूँ, तो वो विकल्प मुझे कहाँ दुख देते हैं, ऐसा हमको ये रहता है ना, विकल्प बहुत परेशान करते हैं, अब क्या करूँ, ऐसा कि कैसे तो करूँ स्वयं खड़े मैं। किए हैं कि अपने रागादि भाव का कर्ता जीव स्वयं है। परद्रव्य हाँ तुझे रागादि भाव नहीं कराते हैं। हमें तो नहीं हम्म, लगाता कि परद्रव्य तुझे क्रोध है, तू व्यर्थ में कोप करता है। हम किस पर क्रोध हाँ, करें? जो काम तू हम कर रहा इसलिए है और उसका जिम्मेदार तू नहीं, इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, और वो मैंने परद्रव्य किया, का हमें कोप है ही नहीं मैंने किया उसका लक्ष्य करके कि बस। स्वयं मैंने किया, मैंने हम्म, उसमें हेरा फेरी की, इसलिए मुझे इसलिए रागादि ये भाव काम, मिलेगा। हाँ ये विकल्प खड़े हुए मेरे को, ऐसा। हाँ, बोलते ना मैं क्या हूँ, जब इधर तू आ जाएगा तो विकल्प अपने आप चले जाएंगे। जब तू, हाँ, जब मतलब परिणाम, जब अपरिणामी की दृष्टि कर ले तो वो परिणाम भी अपरिणामी हो जाता है, फिर वो हाँ, रहा कहाँ ऐसा, तो फिर ऐसा हम्म, वो शब्दों में तो आ रहा है समझ ऐसा, बट वो प्रैक्टिकल समझने का रहता है ऐसा। हम्म, इस तरह से। ठीक, मैं रखता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ जय ठीक, जय जय। जय जय। जय